श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कुंभ राशिफल अगस्त 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना किस प्रकार से रहेगा। विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उसे आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, बेहतर तरीके से जान पाएँ। ये राशिफल आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। शनि स्वराशिगत रहेंगे आपके प्रथम भाव में और शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा। बहुत ही अच्छा माना जाता है ये जो शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनता है। आपके तृतीय भाव में रहेंगे गुरु और राहु। एक साथ युतिगत होने से गुरु चंडाल नाम का दोष बनेगा। यहाँ पे शुक्र आपके 7 अगस्त 2023 को वक्री हो जाएंगे आपके छठे भाव में। सूर्य का राशि परिवर्तन 17 अगस्त 2023 को होगा और शुक्र आपके सिंह राशि में सप्तम भाव में संचरण करेंगे, गोचर करेंगे बुध के साथ युतिगत होकर के, और बुध आदित्य नाम का राजयोग भी यहाँ पर बनेगा। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों 18 अगस्त 2023 को मंगल अष्टम भाव में संचरण करेंगे, गोचर करेंगे, और केतु आपके नवम भाव में रहेंगे, आपके भाग्य भाव में। पिछले कुछ समय से मित्रों आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दिख रहा है, परेशानी आ रही है, चाहे वो आंखों से संबंधित हो, नाक संबंधित हो, कान संबंधित हो, या फिर फीवर इत्यादि होने की संभावना हो। पेट से संबंधित दिक्कतें मैं देख रहा हूँ और कहीं ना कहीं आपको ऑपरेशन का डर भी लग रहा है। और इस समय में अगर देखा जाए तो जोड़ों में दर्द, बदन में दर्द लगातार निरंतर रूप से बना रहता है। आपको थकावट ज़्यादा रहती है और आपका मन नहीं करता है कोई भी काम करने में। चिड़चिड़ापन आपको बहुत ज़्यादा रहता है और कहीं ना कहीं व्याकुल रहते हैं आप और परेशान भी रहते हैं। स्ट्रेस बढ़ा है, एंग्जाइटी बढ़ी है, डिप्रेशन बढ़ा है। विशेषकर पेट से संबंधित, लिवर से संबंधित दिक्कत होना या लंग से संबंधित, किडनी से संबंधित उदर रोग में समस्या होना, और साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा ढीलापन मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से। लेकिन इस समय की यदि हम बात करें, क्योंकि शनि आपके स्वराशिगत रहेंगे प्रथम भाव में, तो आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो उसमें कमी दिखती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों कि आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होता हुआ आगे बढ़ेगा और आपकी जो स्थिति है वो पहले से बहुत ही ठीक होगी। इसके साथ साथ आर्थिक पक्ष आपका पहले से कमज़ोर हुआ है मित्रों, और आर्थिक स्थिति आपकी गड़बड़ा रही है इस समय में। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो खर्चे इस समय में आपके बढ़ रहे हैं। इस समय में आप बचत नहीं कर पा रहे हैं अपने पैसे को, मतलब सेव नहीं कर पा रहे हैं। इवन की जो सेविंग्स थी आपकी, वहाँ पे भी आप उस सेविंग्स को कम कर रहे हैं, यानी कि हस्तक्षेप वहाँ पे हो रहा है। आपकी सेविंग्स भी कम हो रही, जो जितनी बचत थी वो बचत आप ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हाल ऐसा आ गया कि आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर हो रही है, डामाडोल हो रही है। काम काज करने को लेकर के दिक्कत, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो काम ना मिलना, या फिर इस समय में आर्थिक स्थिति के कारण से आप परेशान रह रहे हैं, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, पारिवारिक लोड बढ़ रहा है आपका, और आर्थिक पक्ष जितना आपका मजबूत होना चाहिए, जितना आपका अच्छा है और जितने आप काबिल हैं, जितना आपके भीतर नॉलेज है, जितनी आपके भीतर स्किल है, उस नॉलेज और उस स्किल को आप विकसित नहीं कर पा रहे हैं। उसकी परफॉर्मेंस, या ये कहें कि उसको प्रदर्शित आप नहीं कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, और उस वजह से कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो कमज़ोर होती हुई दिख रही है। किंतु इस समय में आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी,
नए अवसर, नए अपॉर्चुनिटी आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आपको मिलेंगे। नए अवसर आपकी जॉब को लेकर के आपको प्रदान होंगे। गवर्नमेंट जॉब को लेकर के भी कुछ चीज़ें आपके पक्ष में हो सकती हैं। पहले से कोई एग्ज़ाम दे करके रखा है तो उसमें सफलता आपको मिल सकती है। नया एग्ज़ाम अगर इस महीने में आप देते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप बार बार ट्राई कर रहे हैं, आपको जॉब मिले, निरंतर रूप से इंटरव्यू दे रहे हैं, किंतु सफलता तो मिल नहीं रही अभी तक, किंतु इस समय में आप ये ज़रूर सोच सकते हैं और ये ज़रूर समझ सकते हैं कि सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों सेक्टर्स में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय में, क्योंकि आपने देखा है मित्रों, पिछले कुछ समय से आप अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे भी माहौल जो है उतना अच्छा नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर के आपको ही ज़्यादा दबाव वहाँ पे झेलना पड़ रहा है, आपको ही ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, आपको ज़्यादा इरिटेट किया जा रहा है आपके कलीग्स के द्वारा, आपके बॉस के द्वारा, आपके मैनेजर के द्वारा, या फिर कहीं ना कहीं आपके जो सहकर्मी हैं उनके ओर से भी आपके लिए अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार नहीं है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ऐसी जॉब करने से अच्छा है कि आप जॉब छोड़ दें या किसी दूसरी कंपनी में जॉब कर लें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं। तो आप देखेंगे मित्रों कि फ़िलहाल अगर आप चाहें तो जॉब चेंज कर सकते हैं, जॉब चेंज करने के योग बने हुए हैं। एक अच्छी पैकेज पे दूसरी जगह पे जॉब आपको मिल सकती है। और अगर आप ये चाहते हैं मित्रों कि वहीं पे बने रहें तो थोड़ी बहुत स्थितियाँ 17 अगस्त के बाद वहाँ पे सुधरेंगी। जैसे जॉब में प्रमोशन हो सकती है, सैलरी बढ़ सकती है, या फिर आप देखेंगे कि आपके सहकर्मियों के मन में आपको लेकर के नफ़रत है, या हमेशा आपको तंग करते हैं या जलील करते हैं, परेशान करते हैं, आपके बॉस आपको गाली देते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं आपकी ऑफिस में। तो जो वर्कलोड और वर्क प्रेशर है आपकी वर्क प्लेस पे, उसमें कमी आती हुई दिखती नज़र आ रही है। प्रमोशन होना, सैलरी बढ़ना, इस तरह के योग बने हुए हैं और जॉब ट्रांसफ़र के भी योग बने हुए हैं। अगर आपकी इच्छा हो कि आप जॉब ट्रांसफ़र करें या जॉब चेंज करें। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं मित्रों कि आपके व्यापार में जितना प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए, जितना लाभ आपको मिलना चाहिए, जितनी भागदौड़, जितनी मेहनत आप करते हैं, जितनी नॉलेज, जितनी स्किल आपके पास है उस व्यापार को ठीक करने के लिए, उतना तो कुछ हो नहीं रहा है। कहीं ना कहीं दिक्कत, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। क्योंकि राहु के कारण से, केतु के कारण से, शनि के कारण से जो परेशानियाँ आपके जीवन में बढ़ी हैं, उन परेशानियों को अब समाप्त करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। मेहनत उतनी करते रहेंगे, भाग दौड़ भी उतनी ही रहेगी, किंतु प्रॉफिट में इजाफा होगा, लाभ में वृद्धि होगी। और आप देखेंगे मित्रों कि पहले से आपके व्यापार में चार चांद लगेंगे। यानी कि धन धान्य से युक्त होंगे आप, धन से संबंधित दिक्कतें अब समाप्त होंगी व्यापार के कारण से भी। कोई भी नया अगर व्यापार शुरू करते हैं, नया व्यापार आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें बम्पर लाभ होगा, आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। और पहले से व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा। इस महीने में अगर आप कोई घर अपना रेंट पे चढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर आपको उस घर को रेंट पे लगा पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप कोई फ्लैट, कोई प्लॉट, कोई मकान, कोई वाहन सेल पे लगाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि वो बिक जाए और एक अच्छा क्लाइंट, कस्टमर आपको मिले जो उसे परचेज़ करे और भारी मात्रा में उसमें प्रॉफिट हो आपको, तो इस तरह के योग भी 17 अगस्त 2023 के बाद बन रहे हैं। वही अगर आप यही फ्लैट, प्लॉट या फिर कोई वाहन, मकान खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए भी योग बने हुए हैं। आपको उचित दाम पे ये चीज़ें मिल जाएंगी। वही रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग या प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कोई बड़ी डील आपकी मुकम्मल हो सकती है, कोई बड़ी डील आपकी फाइनल हो सकती है और कोई बहुत बड़ा पैसा, प्रॉफिट, मुनाफा आपको मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आपका पैसा कहीं पे लटका है, अटका है, फंसा हुआ है तो वो पैसा मिलने की संभावना भी इस समय में बनी हुई है। और शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग, ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, वो याद कर लें। और विशेषकर आप देखेंगे कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं नेटवर्क मार्केट में, शेयर मार्केट में या रियल एस्टेट में, तो वहाँ पे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि इस समय में वाद विवाद से बचना, लड़ाई झगड़े से बचना है, किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी से संबंधित दिक्कत परेशानी आ रही है तो वहाँ पर आपको बचना है। और कॉर्पोरेट सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी उचित और उनके अनुकूल रहने वाला रहेगा। मित्रों, पिछले कुछ समय से जो कर्ज, जो लोन लेकर के आपने रखा हुआ है और वो कर्ज और लोन जो है वो आपको इस समय में दिक्कत दे रहा है, वो आपको खून के आंसू
रुला रहा है और इस समय में आपको बैंक वाले परेशान कर रहे हैं। इस समय में आपको बाहर के लोग परेशान कर रहे हैं, यानी कि जिनसे कर्ज लेकर के रखा है और जिस बैंक से आपने कर्ज लेकर के रखा है, निरंतर रूप से वो आपको परेशान कर रहे हैं। तो इस समय में आप देखेंगे कि कर्ज से संबंधित दिक्कतें अब धीरे धीरे समाप्त होंगी, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआती समय में कहा आपको कि इस समय में आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, तो ये आपके लोन को ख़त्म करने के लिए, आपके कर्ज को ख़त्म करने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप अपने कर्ज को समाप्त कर पाएंगे। और वही अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नई फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, नई कोई बिजनेस का एक दूसरा यूनिट शुरू करना चाहते हैं, या फिर कोई गोदाम, या फिर आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके लिए लोन चाहिए आपको, नया स्टोर इत्यादि, नई दुकान वगैरह शुरू करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो संभव है कि आपको लोन मिल जाए। किसी तरह की कोई डरने की या परेशान होने की बात इसमें नहीं है। और आप देखेंगे मित्रों कि लोन को समाप्त भी कर पाएंगे। और अगर नया कर्ज आप लेना चाहते हैं, चाहे होम लोन हो, कार लोन हो, तो इसमें भी किसी तरह की कोई दिक्कत अथवा परेशानी नहीं आएगी। वही जो लोग विद्यार्थी हैं, जो लोग आर्टिस्ट हैं, जो लोग प्लेयर्स हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। विशेषकर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, निधि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप किसान हैं, आप मजदूर हैं, आप कोई कारीगर हैं, आप कोई भी व्यक्ति हैं जो इस देश के विकास के निर्माण के लिए लगा हुआ है, जिसकी मेहनत के दम पे ये देश आगे बढ़ रहा है, देश चल रहा है। तो कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं जो देश के लिए हो, देश के हित के लिए हो, उन सभी लोगों को इस समय में लाभ मिलेगा। और आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में जो यूपीएससी से संबंधित लोग परीक्षा दे रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, या परीक्षा आने वाली है या परीक्षा दी हुई है, तो उनके लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा रहने वाला है। या स्टेट के किसी बड़े एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वही बात करें आपके पारिवारिक स्थिति की, तो परिवार में लड़ाई झगड़ा अक्सर होता रहता है। इससे आपको बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि आगे भी लड़ाई झगड़ा होने की संभावना रहेगी। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी और जो दूरियां हैं वो समाप्त होंगी। और 26-27 अगस्त से पहले एक दूसरे के साथ आपके संबंध पहले तरह हो जाएंगे, यानी कि सामंजस्य बिठा पाएंगे। असमंजस्य वाली स्थिति जो बनी हुई है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और एक दूसरे के साथ आपके विचारों में जो मतभेद और मनभेद हैं वो पूरी तरह से समाप्त होंगे। डिवोर्स को लेकर के अगर आपका कोई केस किसी कोर्ट में चल रहा है, तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा, अगर उसका निर्णय इस महीने के अंत तक आता है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को नए प्रपोजल, नए प्रस्ताव इस महीने में ज़रूर मिलेंगे। बातचीत आगे बढ़ेगी, बातचीत शुरू होगी और कहीं ना कहीं बातचीत एक किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी, वहां से आपको सफलता मिलेगी। रोका एंगेजमेंट आपका इस महीने में हो सकता है। पहले रोका एंगेजमेंट हुआ था, किसी कारण से टूट गया है, वहाँ पे फिर से बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। मैरिड इस समय में अगर हम देखें तो लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के परेशानी अथवा दिक्कत आ रही है, तो वो भी पूरी तरह से समाप्त होगी। पार्टनर जो है वो मानेंगे शादी करने को लेकर के, पार्टनर के परिवार वाले मानेंगे, आपके परिवार वाले मानेंगे, और किसी तरह से भी आप दोनों के बीच में जो मतभेद और मनभेद हैं वो पूरी तरह से समाप्त होंगे। जो लोग डिवोर्सी और विडो हैं उनके लिए भी कोई प्रपोजल, कोई प्रस्ताव उन्हें मिल सकता है। वो किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर वो लोग शादी के बंधन में बंध सकते हैं। इस तरह के योग बने हुए हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर उन दोनों के रिश्ते बिगड़ चुके हैं या किसी कारणवश प्रॉब्लम आ रही है, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। निसंतान लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय में आप देखेंगे मित्रों, इस समय में आपके जीवन की जो स्थिति है वो पहले से बेहतर होती हुई दिख रही है। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, जैसे मैंने बताया आपको। वही अगर आपके पार्टनर ने आपके नंबर को ब्लॉक कर दिया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। सोशल मीडिया पे बातचीत शुरू हो जाएगी, फोनिकली बातचीत शुरू हो जाएगी। आपके आमने सामने मुलाकात इस समय में हो सकती है। ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप इस महीने के अंत तक ज़रूर हो जाएगा। सिंगल लोगों के लिए नए प्रपोजल, नए प्रस्ताव इस समय में मिलेंगे। थर्ड पार्टी का जाना संभव इस महीने में दिखता नज़र आ रहा है। और आप दोनों के बीच में कोई लॉन्ग डिस्टेंस या ईगो क्लेश है या मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और कहीं ना कहीं एक सही दिशा और सकारात्मक दिशा में आपका प्रेम जीवन आगे बढ़ेगा।
तो मैंने विस्तार से बता दिया कुंभ राशिफल अगस्त 2023 का संपूर्ण राशिफल। व्यक्तिगत जीवन में अगर व्यक्तिगत किसी समस्या से आप ग्रसित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें। आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें भेजें तो मित्रों हम विस्तार से आपको बताएंगे। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।